जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी चैनल पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेकर आया हूं वो विशिष्ट अद्वैत का वेदांत का जो फिलोसफी का जो बातचीत कर रहे थे उसका ही दूसरे पार्ट को। तो ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट तो मैंने पहले से ही डाल चुका हूं। उसके बाद देखिए, जो अभी तक पहला पार्ट को नहीं देखा उसका पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहला पार्ट यानी कि पहला एपिसोड भी बोल सकते हैं इसका, क्योंकि एपिसोड की तरह ही चल रहा है। तो आज खत्म करेंगे विशिष्ट अद्वैतों का जितने सारे क्वेश्चंस है, बहुत और थोड़ा ही क्वेश्चंस है वो आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए और देरी ना करते हुए चले जाते हैं एकदम क्वेश्चंस के अंदर। क्या है क्वेश्चंस? तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप फैमिली का हिस्सा बने। ये बाकी दमदार बात होगी, लेकिन साथ ही साथ कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करे तो मुझे पता भी चले उसके द्वारा जो आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तो इंटरेक्शन कर रहे हैं जो क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, वो इंटरेक्शन तो चल रहा है। तो चलिए और देरी ना करते हुए एकदम चले जाते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, ये पहले हम लोग क्वेश्चंस नंबर 30 तक एक्सप्लेन किए थे। आज क्वेश्चंस देखिए 31 से एक्सप्लेन शुरू होगा। क्या है विशिष्ट अद्वैतों में? वो रामानुज का फिलॉसफी होता है। अद्वैतों का एकदम ठीक अपोज का एक फिलॉसफी यहाँ पर खड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चंस आप सभी के लिए, which of the following is the best describe the जीव is the bondage according to विशिष्टाद्वैत? यानी कि विशिष्टाद्वैत के अनुसार बंधन के यानी कि बंधन में जीव का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सी किया जा सकता है? यानी कि जीव जो बंधन से आते हैं, बंधन होता है उसका, वो किसको द्वारा ये व्याख्या अच्छे तरीके से हम लोगों को पता चलता है। यहाँ पर देखिए, एक तो दिए हुए इंटरनली फ्री यानी कि सदा मुक्त होता है। ओवर पावर बाय कर्म एंड इग्नोरेंस इक्वल टू ब्रह्म इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड क्रिएट बाय द ब्रह्म ए न्यू फॉर ए लाइफ। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्म और अज्ञानता से ही हम लोग अभिभूत होता है। यानी कि हम लोग का अज्ञान यानी कि ओवर पावर बाय कर्म एंड द इग्नोरेंस, ये दोनों का ही ये जीव का बंधन से ये क्या होगा, ये सबसे यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है सही वर्णन यानी कि जीव का, वो होगा ओवरव्यू बाय द कर्म एंड द इग्नोरेंस। यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन आपको हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखिए 32 में, हाउ डज जीव अटेन लिबरेशन यानी कि मोक्ष इन विशिष्टाद्वैत में जीव कैसे मुक्ति प्राप्त करता है? वो कैसे प्राप्त करता है? वो भक्ति और प्रपत्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो हम सभी ने जानते हैं प्रपत्ति एक भेद होता है, उस भेद को जानना। यानी कि देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, थ्रू डिवोशंस यानी कि भक्ति एंड द सरेंडर प्रपत्ति टू ब्रह्म यानी कि ब्रह्म के प्राप्ति भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही होता है। तो ये आपको देखिए वहां पर होता था अज्ञान से। अद्वैत वेदांत में क्या होता था? अद्वैत वेदांत में होता था ज्ञान उत्पन्न होने से ही हम लोगों का क्या होता है, माया दूरीभूत होता है और उससे हम लोगों का मोक्ष मिलता है। यानी कि जीवन मुक्ति एक बोला था और एक विदेही मुक्त के बारे में बोला था। लेकिन यहाँ पर देखिए भक्ति के जुड़ा गया है साथ में, भक्ति बंधन प्रपत्ति ये सारे के सारे जुड़े गए हुए हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मुक्त जीव यानी कि लिबर्टेड सोल एंड द बद्ध जीव बाउंड सोल इन विशिष्टाद्वैत? एक तो होता है मुक्त सोल यानी कि मुक्त आत्माएं, और एक होता है जो बद्ध आत्माएं होता है, उसको हम जीव कहलाते हैं। इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डिफरेंस ये होता है क्योंकि मुक्त जीव क्या होता है, कर्म से मुक्त होता है। यानी कि हम, और बद्ध जीव क्या होता है, बद्ध जीव होता है वो कर्म से जुड़े होते हैं।
जैसे कि हम लोग बद्ध जीव है, हम लोग का कर्म है, यानी कि पूर्व जन्म का कर्म, भविष्य जीवन का कर्म, वर्तमान जीवन का भी कर्म होता है। लेकिन जो मुक्त जीव है एक कर्मों से परे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शंस, मुक्त जीव फ्री फ्रॉम कर्म, वाइल बद्ध जीव इज बाउंड बाय द कर्म, यानी कि मुक्त जीव कर्म से मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शंस। अगर आप लोग जानते हैं जिस क्वेश्चंस को, वो देखिएगा क्वेश्चंस जब अटेंड करने के लिए जाएंगे एग्जाम के थ्रू, तब भी आपको क्या होगा, वो आपको एकदम से नजर के सामने आ जाएगी। लेकिन जिसको आपको पता नहीं चलेगा, वो बार बार पढ़ने से भी आप अगर उसके कोरिलेशंस नहीं ढूंढ पाते हैं तो उस क्वेश्चंस को भी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक अनुमान करना पड़ेगा कौन सी सही कौन सा गलत, और एक को टिक करके चला आना है। यही फर्क होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस के। और अगले क्वेश्चंस क्या है, अगले क्वेश्चंस 34, और अभी एकदम खत्म हो गया डब्ल्यू बी जो सेट था वो अभी खत्म हुआ, वो भी हम लाएंगे। वो क्वेश्चंस भी क्या था, वो क्वेश्चंस यानी कि सेट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन सेट के देखिएगा, सेट से नेट का क्वेश्चंस थोड़ा अलग होता है, उससे बहुत बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि नेट होता है आपका जो एकदम ऑनलाइन होता है, लेकिन सेट तो ऑनलाइन नहीं होता है। सेट क्या होता है, ऑफलाइन होता है एग्जाम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस के। और यहाँ पर 34, व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ द जीव इन विशिष्टाद्वैत वेदांत में, यानी कि विशिष्टाद्वैत वेदांत में जीव का अंतिम भाग्य क्या होता है, डेस्टिनी। अंतिम भाग्य क्या होता है, अंतिम भाग्य होता है ब्रह्म के आनंद का, यानी कि ब्रह्म का आनंद लेते हुए व्यक्तियों को बनाया रखना, यानी कि रिटेनिंग इंडिविजुअल व्हाइल एंजॉयिंग द ब्लीस ऑफ ब्रह्म। ठीक है, इच्छा को बनाए रखना, व्यक्तित्व को बनाए रखना। यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन, रिटेनिंग इंडिविजुअल व्हाइल एंजॉयिंग द ब्लीस ऑफ द ब्रह्म, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। 35 में देखिए, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के। और क्वेश्चंस में क्या है, अकॉर्डिंग टू विशिष्टाद्वैत द जीव इज द इम्बॉडीमेंट ऑफ व्हिच प्रिंसिपल। इम्बॉडीमेंट यानी कि विशिष्टाद्वैत के अनुसार जीव किस सिद्धांत का मूर्त रूप होता है। वो जीव एक्चुअली वो चित्त का कॉन्शियसनेस, एक तो देखिए दोनों पार्ट को अलग करके रखा है। ब्रह्म किससे एक्चुअली असेंबल हुआ, चित्त एंड अचित का। चित्त है क्या, चित्त है कॉन्शियस जो एलिमेंट्स होता है वो सारे के चित्त के अंदर आते हैं, और अचित सब जड़ पदार्थ का होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, चित्त। तो इसके बाद देखिए, व्हिच स्क्रिप्चर डज रामानुज यूज एक्सटेंसिवली टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीव। यहाँ पर जीव का व्याख्या करने के लिए रामानुज कौन सी स्क्रिप्चर को उसने एकदम शास्त्र का व्यापक रूप से उपयोग करता है। वो करता है सिर्फ और सिर्फ भगवद गीता को, भगवद गीता का ही उन्होंने एक्सप्लेन करके, स्क्रिप्चर को एक्सप्लेन करके और जीव का व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन देखिए भगवद गीता है यहाँ पर, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी। ये सभी को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, ये रामानुज है। ये देखिए एक एकदम इजी एक क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड करके रखे। वेराइटीज देखिए करने के लिए वेरिएशंस भी करना पड़ता है क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी करना पड़ता है। क्योंकि देखिए आपको मेरा एक उद्देश्य यही है, आपको अगर ये देख के कुछ भी फायदा हो, वो फिलॉसफी का कुछ भी आता है, एक ही क्वेश्चन बार बार देखने से हम लोगों का क्या होता है, श्रुति ज्ञान भी हो जाता है। यही एक उद्देश्य भी है अगर को रिलेट करना है तो। ठीक है,
देखिए 38 अकॉर्डिंग टू विशिष्टाद्वैत भक्ति रेफर्स टू, भक्ति किसको रेफर करता है, भक्ति का तात्पर्य क्या है। भक्ति का तात्पर्य होता है, एक तो देखिए यहाँ पर मोर डिवोशंस प्रैक्टिस, यानी कि मात्र भक्ति अध्यास अभ्यास नहीं होता है। सेल्फलेस एंड लविंग डिवोशंस टू द सुप्रीम बीइंग, एकदम ए वाला सही। एक क्या होता है, सर्वोच्च सत्य को प्राप्ति, निस्वार्थ और प्रेम पूर्ण भक्ति, यही होता है सेल्फलेस एंड लविंग डिवोशंस टू द सुप्रीम बीइंग। यही भक्ति का रेफर्स करता है, कहाँ पर, विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी में। ये अगर आपको पता चल जाता है, ये देखिए इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि निम्बर्क थोड़ा अलग बोलेगा, वल्लभाचार्य थोड़ा अलग बोलेगा। ये भक्ति का देखिए कोई बातचीत अद्वैत वेदांत में कहीं नहीं मिलता है आपको, तो यहाँ से शुरू होता है। तो ये आपको थोड़ा पकड़ के चलना है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगर कोरिलेट करना है तो, और अगर कोरिलेशन अगर आपको नहीं पता चलेगा तो देखिए पढ़ के भी थोड़ा आपका दिमाग में थोड़ा लोड शेडिंग बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं जाके वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट गोल अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य, उसका हाईएस्ट गोल क्या है। हाईएस्ट गोल तो मोक्ष है। मोक्ष किसके द्वारा मोक्ष है, और भक्ति के द्वारा मोक्ष। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया व्हाट इज द हाईएस्ट गोल अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य, यानी कि रामानुज का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। रामानुज का सर्वोच्च लक्ष्य यही है जो मुक्ति, किसके द्वारा मुक्ति, भक्ति के द्वारा मुक्ति होना है, यानी कि मोक्ष थ्रू भक्ति। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति का वर्णन करते हुए वो बताते ही थे, तो इसलिए भक्ति के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए 40 में क्या है, प्रपत्ति इन विशिष्टाद्वैत मीन्स, प्रपत्ति होता है क्या, विशिष्टाद्वैत में प्रपत्ति का अर्थ क्या है। प्रपत्ति के अर्थ है सरेंडिंग, यानी कि वो ईश्वर के इच्छा के प्रति समर्पण, यानी कि ईश्वर के जो इच्छा होते हैं उसके प्रति हम लोगों का समर्पण ही प्रपत्ति होता है। जैसे कि मेरा जीवन में क्या घटता है, वो क्या होता है, वो एक्चुअली ईश्वर की इच्छा ही होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कंट्रोवर्स भी हो सकता है। कंट्रोवर्स ऐसा होता है, जो मैंने किसी को खून कर दिया तो ये भी तो प्रपत्ति ही होता है, क्योंकि वो भी ईश्वर की इच्छा ही होता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा और भी स्टडी करने से यहाँ पर कुछ और आ जाएगा। जैसे कि देखिए ईश्वर होता है कल्याण के अधीन होता है, उसके अंदर सिर्फ कल्याण की गुण होता है। तो ये तो कल्याण के हित में नहीं होता है ना, तो वो कैसे होगा, वो तो हम लोगों का वो प्रपत्ति नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों का बी वाला ऑप्शन। तो चलिए यहां पर देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट, यहां पर बहुत सारे बार देखे हैं, मैंने भी एग्जाम के द्वारा देखे, नॉट आ जाते हैं तब हम लोगों का वो याद नहीं रहता। वो जो क्या है, नॉट के बिना जो व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग एज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है, लेकिन यहाँ पर नहीं क्या है ऐसे बताएगा, तो वहाँ पर नहीं आते हैं कभी कभी। तो देखिए यहाँ पर नॉट, ये बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्या नहीं है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, सारण्य का। ठीक है, एक तो अनुकूल्य संकल्प। ठीक है, देखिए मैंने पीछे इंग्लिश भी लगा के रखे हैं, रेजुलेशंस टू फैक्ट फेवरेबल टूवर्ड्स द गॉड, ये तो होता है। इसके बाद आता है प्रतिकूल्य वर्जन। ठीक है, ये प्रतिकूल्य वर्जन ये भी होता है। इसके बाद आता है कार्पण्य। कार्पण्य यानी कि फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी एंड हेल्पलेसनेस, ये भी होता है। लेकिन डी नंबर देखिए, जॉब, ये इसेंशियल एलिमेंट होता नहीं है। कॉन्टिन्यूअसली चेंज ऑफ मंत्र, जॉब। ठीक है,
तो हम लोग का आंसर मिल गया, सॉरी आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं 42 में। 42 में क्या है, अकॉर्डिंग टू रामानुज भक्ति एंड द प्रपत्ति बोथ लीड्स टू मोक्ष, यानी कि रामानुज के अनुसार भक्ति और प्रपत्ति दोनों ही मोक्ष के और ले जाते हैं। भक्ति और मोक्ष उन्होंने पहले ही बताया, हम लोग भी देखे हैं वो क्वेश्चंस। व्हाट डिस्टिंग्विशेस देम, यानी कि यहाँ पर बोलते हैं उनके क्या अंतर होता है, यानी कि भक्ति और प्रपत्ति में अंतर क्या होता है। भक्ति क्या होता है, भक्ति एक्चुअली होता है ज्ञानी के लिए, ठीक है। भक्ति होता है जो ज्ञान जिसके अंदर है उसके लिए होता है भक्ति, और प्रपत्ति होता है एकदम जनरल जो आदमी है, यानी कि जनरल जो जीव है, सामान्य जो प्राणी है, उसके लिए होता है प्रपत्ति। यहाँ पर देखिए ए वाला ऑप्शन से यार, भक्ति इज द नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल, और प्रपत्ति इज फॉर द कॉमन मैन, ये है, ठीक है। तो हम लोगों को मिल गया, इधर हम लोगों को क्या मिल गया, भक्ति इज द नॉलेजेबल, या भक्ति फॉर द नॉलेजेबल पर्सन एंड द प्रपत्ति इज द प्रपत्ति फॉर द कॉमन मैन। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ए वाला ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में क्या है, इन रामानुजाचार्य फिलॉसफी गॉड इज, रामानुजाचार्य का दर्शन में ईश्वर क्या है, व्हाट इज द गॉड इन द अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में क्या है, वो तो सगुण होता है, ये पहले भी हम लोग देखे हैं, उसको बताने की और जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद आता है 44, व्हाट इज द की स्क्रिप्चर रामानुजाचार्य यूज द सपोर्ट हिज फिलॉसफी ऑफ भक्ति एंड प्रपत्ति। वो हम लोग जानते हैं, ये भी पहले देख चुके हैं, तीनों ही एक साथ हम लोगों का काम आते हैं, ये और नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूं, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्रियों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू विशिष्टाद्वैत द सोल इज रिलेटेड टू द गॉड एज, विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा ईश्वर से इस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, ए पार्ट ऑफ द गॉड्स बॉडी, ये पहले भी हम लोग एक बार देख चुके हैं, पार्ट ऑफ द गॉड बॉडी, यानी कि ये हम लोग क्या है, गॉड का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर सी वाला राइट होगा। ये वाला देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज विशिष्टाद्वैत कैन बी बेस्ट एक्सप्लिफाइड बाय व्हिच स्टेटमेंट फ्रॉम द भगवद गीता। विशिष्टाद्वैत में प्रॉपर्टी के अवधारण के भगवद गीता के किस कथन द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली समझा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा गया है इधर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बोलते प्रॉपर्टी इन विशिष्ट अद्वैत कैन बी बेस्ट एक्सप्लिफाइड, ठीक है। तो पहला है कर्मण्येवाधिकारस्थे, उसके बाद है यहाँ पर देखिए ए बी क्या है, सर्वधर्म परित्याज, क्या है, सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज। इसके बाद है यदा 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 भी, यानी कि जदा जदा विभूति मत सत्यम। इसके बाद है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन ये प्रॉपर्टी का ये एक्चुअली इसमें भगवद गीता का सिर पर सिर सदा सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज, यही इससे क्या होता है, बेस्ट एक्सप्लेन और स्टेटमेंट ऑफ दिस भगवद गीता का, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाता है आपका सही। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आते हैं 47 में। 47 में क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल टीचिंग ऑफ ब्रह्म परिणामवाद इन विशिष्टाद्वैत, यानी कि विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म परिणामवाद के केंद्रीय शिक्षा क्या होता है। केंद्रीय शिक्षा होता है, देखिए, ब्रह्म डज नॉट अंडरगो एंड चेंज, अंडरगो
गो एंड चेंज, ब्रह्म के कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। यह है ब्रह्म ट्रांसफॉर द क्रिएट ऑफ द यूनिवर्स, ए वाला सही है, बी वाला ऑप्शन। ब्रह्म एक रूपांतरित होकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद चलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विशिष्टाद्वैत व्हाट डज द टर्म परिणाम, परिणाम सिग्निफाई, परिणाम किसको, शब्द का अर्थ क्या है। परिणाम शब्द का अर्थ होता है, एक तो सत्य होता है, वास्तविक होता है, लेकिन परिवर्तनशील भी होता है, परिवर्तित भी होता है। द रियल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, वास्तविक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद देखिए 49 में क्या है, अकॉर्डिंग टू विशिष्टाद्वैत व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफॉर्म्ड एज पर ब्रह्म परिणामवाद। परिणामवाद में यानी कि विशिष्टाद्वैत के अनुसार परिणामवाद के अनुसार निम्नलिखित में से किस रूपांतरित किया जाता है, किसे रूपांतरित किया जाता है, और ऊर्जा को, और शक्ति को, ब्रह्म की शक्ति को परिवर्तन किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। किसको, ब्रह्म का शक्ति का, ब्रह्म का शक्ति, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, एक तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा बात करने से क्या होता है, मैंने जितना ज़रूरत होता है उसको तो मैंने व्याख्या करके ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी छूट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, लेकिन देखिए, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली देखिए, नेट को क्रैक करने के लिए सिर्फ वीडियो देखना ही संपूर्ण नहीं होगा आपका ज्ञान। आपको थोड़ा सा क्या, वीडियो थोड़ा कम देखना है, लेकिन आपका क्या करना है, टेक्स्ट बुक का ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ही एक ऑथेंटिक होता है। और वो पढ़ने के लिए आपको अगर पहले स्टडी कर रहे हैं सबको एक साथ, क्योंकि अब तो बहुत सारे सालों में ये स्टडी किए, बीए क्लास में, उसके बाद आए एमए में, उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब क्या होता है, तो छूट जाता है कोई। तो ये वीडियो आपको क्या करेगा, ये वीडियो वो कोरिलेशंस देगा आपको। आप किताब खोल के पढ़ते रहे, वो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो देखने के बाद क्या होता है, आपको कोरिलेशन समझ में, ओ अच्छा या ये है, दो एक तो क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। तो वो दो एक क्वेश्चन से ही आपको क्या होगा, वो कोरिलेशंस को याद करने से और एक नोट बनाने में आपको मदद करेगा। यही काम है मेरा। ठीक है, यानी कि किताब के साथ और आपके साथ जो सेतु बंधन होता है ना, वो काम करेगा मेरा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए, इन विशिष्टाद्वैत द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म परिणामवाद अवॉइड्स व्हिच फिलोसॉफिकल पिटफॉल, यानी कि विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म परिणामवाद के अवधारण की किस दार्शनिक संकट से बनाती है, यानी संकट से बचाती है। किससे ये बचाती है, मायावाद से। ठीक है, ये कौन सी बचाते हैं, मायावाद से ये बचाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, इल्यूशनिज्म, यानी कि मायावाद से, ये संकट से क्या करते हैं, बचाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 51 में, हु इज द प्राइमरी प्रोपोनेंट ऑफ द विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी या स्कूल इन ब्रह्म परिणामवाद। वो क्या है, रामानुज होगा और कोई नहीं है, तो रामानुज हो जाएगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चंस के वैरायटी को देखिए, क्वेश्चन सेम है लेकिन क्वेश्चंस को वैरायटी को देखिए आप। ठीक है, तो सब समझ में आ जाएगा। ब्रह्म परिणामवाद is विशिष्टाद्वैत primarily differ from Shankara's views on the universe by calming the universe is। क्या है, विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म परिणामवाद मुख्यतः शंकर की ब्रह्मांड संबंधी दृष्टिकोण से भिन्न है, क्योंकि इससे दावा किया गया है कि ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड है रियल एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ब्रह्मस
क्या शक्ति, ये ही बताया गया है। तो थोड़ी ही देर देखिए, पहले एक क्वेश्चन ऐसे देखे थे, यही क्वेश्चंस कैसे घूम के आ गए इधर। द रियल एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ब्रह्मंस, क्या है शक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशंस वास्तविक और रियल होता है वो होता है ब्रह्मांड। ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आते अकॉर्डिंग टू विशिष्टाद्वैत ब्रह्म परिणामवाद, व्हाट रोल डज द जीव यानी कि इंडिविजुअल सेल प्ले इन द क्रिएशंस, यानी कि विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म परिणामवाद के अनुसार सृष्टि में जीव का क्या भूमिका होता है, क्या भूमिका होता है। जीव इज द पार्ट ऑफ द ब्रह्म होता है। ये जो वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द शक्ति, इन ब्रह्म शक्ति ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, तब जीव क्या होता है, उसके अंदर एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर देखिए जीव इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मस बॉडी, ये हो जाएगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए घूम घूम के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और भी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ब्रह्म यानी कि अद्वैतों से और विशिष्टाद्वैतों से। What analogy is often used in the Vishishtadvaita to explain Brahman's transformations of ब्रह्मंस परिणामवाद, यानी कि ब्रह्मंस जो ट्रांसफॉर्मेशंस इन ब्रह्म परिणामवाद में क्या प्रतिवर्तन के अनुसार के लिए विशिष्टाद्वैत में अक्सर क्या सादृश्य का प्रयोग किया जाता है, कौन सी वो एक चीज को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, दूध और दही का। देखिए दूध से दही बनता है, लेकिन दूध और दही को अलग माना जाता है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन वो जब परिवर्तित होकर शक्ति का उत्पन्न करता है, दही मिलता है, तब उसके अंदर क्या होता है, एकदम नए एक रूप से अब जानते हैं उसको, अब दूध नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अब दही, लेकिन वो तो सेम चीजों से बने हुए हैं, ये वाला यानी कि मिल्क एंड कर्ड। इसके बाद आते हैं 55 में, which text by रामानुज provides detailed expositions of ब्रह्म। देखिए ब्रह्म परिणामवाद का कौन सी टेक्स्ट में उसने एकदम एक्सपोजिशंस किया है। रामानुज का जो ग्रंथ ब्रह्म परिणामवाद के विस्तारित व्याख्या प्रदान करता है, किसने, श्री भाष्य में। ठीक है, श्री भाष्य उसका ग्रंथ है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान रखने से ही हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं, ये याद करना है आपको, लेकिन पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 56 में। 56 में क्या है, व्हाट डज द टर्म सत्ख्याति प्राइमरीली सिग्निफाइड इन द विशिष्टाद्वैत स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि सत्ख्याति का शुद्ध मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है, देखिए वो क्या करता है, परसेप्शंस ऑफ द रियल एज रियल, यानी कि वास्तविक के रूप में समझाना, यानी कि वास्तविक जो है वो वास्तविक का रूप से ही समझाता है, वो होता है सत्ख्याति। ये प्राइमरीली उसको क्या करता है, सिग्निफाइड करता है, वास्तविक के रूप में समझाना होता है सत्ख्याति का सिग्निफाइंग प्राइमरीली। ठीक है, इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू सत्ख्याति थ्योरी द परसीव्ड वर्ल्ड इज कंसीडर्ड, यानी कि सत्ख्याति के सिद्धांत के अनुसार कथित दुनिया के माना जाता है, दुनिया को माना जाता है, क्या माना जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द रियल, यानी कि सी नंबर ए ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द रियल परिणाम ये होता है, क्या है, परसीव्ड ऑफ द वर्ल्ड एज कंसीडर्ड बाय द सत्ख्याति। ठीक है, यानी कि देखिए वास्तविक का एक रूपांतर। इसके बाद आएंगे 58 में हाउ डज द सत्ख्याति डिफर फ्रॉम द अद्वैतिक थ्योरी ऑफ अनिर्वचनीय ख्याति। ये देखिए एक चीज, अनिर्वचनीय ख्याति के बारे में हम लोग अद्वैत वेदांत के जब वीडियो डाल रहे थे तब इसको बताए थे, इसके ऊपर चर्चा भी किए थे। आप लोग अगर नहीं देखा तो वीडियो तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत सारे पार्ट में है अद्वैत वेदांत।
ठीक है, शायद 2 या 3 पार्ट में विभाजित करके रखे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ करता है, ये दावा करता है कि संसार ब्रह्म का रूपांतर है, भ्रम नहीं। यानी कि देखिए यहाँ पर इट asserts that the world is the transformations of Brahma and not an illusions। ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि हाउ डज डिफर फ्रॉम द अद्वैतिक थ्योरी ऑफ अनिर्वचनीय ख्याति, सत ख्याति इससे ही डिफर होता है, क्योंकि सत ख्याति मानता है ये संसार ब्रह्म का रूपांतर है, ये भ्रम नहीं होता है। ठीक है, और वहां पर अनिर्वचनीय ख्याति क्या होता था, वो ब्रह्म और इस जगत का जो एक ही चीज है, क्या है, ब्रह्म और जगत एक ही है, लेकिन माया के द्वारा वो हम लोग का अलग लगता है, इस भेद को जानना ये होता था। ठीक है, तो चलिए 59 में देखिए, इन विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी द सत ख्याति डॉक्ट्रिन सपोर्ट द आइडिया दैट, यानी कि विशिष्ट अद्वैत दर्शन में सत ख्याति सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है। किस विचार का समर्थन करता है, वो समर्थन करता है भ्रम क्या होता है, भ्रम एक अंतर्निहित संस्थाएं को वास्तविकता पर आधारित होते हैं। ठीक है, यही तो वो बताते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, भ्रम अंतर्निहित संस्थाओं को वास्तविकता पर आधारित होता है। इल्यूशंस आर द बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ अंडरलाइंग एंटिटीज। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पर देखिए 60, व्हिच फिलोसोफर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विद द एस्टैब्लिश्ड विशिष्ट अद्वैत सत ख्याति थ्योरी, वो क्या है, रामानुज होता है। यहाँ पर विशिष्ट अद्वैत में सिर्फ और सिर्फ रामानुज के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सत ख्याति किसका थ्योरी है, वो रामानुज का है। विशिष्ट द्वैत किसका थ्योरी है, रामानुज का थ्योरी है। ये दोनों ही अनिर्वचनीय ख्याति किसका है, वो शंकराचार्य का है। वो कौन सी वेदांत है, वो अद्वैत वेदांत होता है, जहां पर सब एक है, एक्चुअली मोनिज्म की तरह। तो चलिए 61 पे, अकॉर्डिंग टू सत ख्याति द परसेप्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इरर, यानी कि सिल्वर इज ए शेल ऑकर्स बिकॉज, यानी कि सत ख्याति के अनुसार किसी वस्तु का गलत धारणा जिसे शीशे और चांदी इसलिए होती है। क्यों होती है ये होता है, यहाँ पर देखिए ए वाला हो जाएगा सही। ए रियल सबस्ट्राम यानी कि शेल इज परसीव्ड बट कंफ्यूज्ड, यानी कि एक वास्तविक आधार यानी कि जो शिव होता है का वैध होता है लेकिन भ्रमित होता है, यही हो जाएगा आपका सही। ठीक है, इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, द टर्म ख्याति इज इंडियन फिलोसॉफिकल थ्योरीज प्राइमरीली रेफर्स टू, ख्याति को इंडियन फिलोसफी में क्या रेफर करता है, क्या समर्थित करता है, वो समर्थित होता है एक्चुअली जो गलत जो धारणा का त्रुटि होता है ना, मिस परसेप्शंस और इरर होता है, गलत धारणा या त्रुटि का एक्चुअली वर्णन करता है क्या, ये वाला ख्याति। यानी कि ख्याति बहुत होता है, अख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, सत ख्याति, ये बहुत सारे होता है। ख्याति मीन्स इरर। ठीक है, ये समझ के रखिए। 63 में विशिष्ट अद्वैत सत ख्याति थ्योरी इज इग्नोर्ड एज द असम्पशंस दैट, क्या असम्पशन आधारित होता है, यानी कि मान्यता पर आधारित होता है, वो आधारित होता है सत ख्याति, वो अपीयरेंस, द वर्ल्ड इज अपीयरेंस ऑफ द ब्रह्म। ठीक है, द वर्ल्ड इज एन अपीयरेंस ऑफ ब्रह्म, जो जगत ब्रह्म का एक रूप है, ये वाला। इसके बाद आता है 64 में। 64 इन विशिष्ट अद्वैत द सत ख्याति व्हाट इज कंसीडर्ड द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी क्या होता है, अल्टीमेट रियलिटी होता है ब्रह्म एज द क्वालिफाइड होल, यानी कि एक योग्य समग्र के रूप में ब्रह्म, यही होता है सत ख्याति, व्हाट इज द कंसीडर्ड द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है,
और एक क्वेश्चन देखिए 65 में, व्हिच टाइप्स ऑफ रियलिटीज डज सतख्याति अफर्म एज द फॉर द वर्ल्ड इज विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत में सतख्याति के किस प्रकार के वास्तविकता की पुष्टि करती है? वो पुष्टि करते कंडीशनड बट रियल, यानी कि सशर्त लेकिन वास्तविक। तो देखिए आप सभी के लिए इतना ही था आज का जो पोर्शन। तो बाद में फिर मिलेंगे और दूसरी एक वीडियो के साथ। आज इतना ही, सभी को सुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।